जय हिंद दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या नरेंद्र मोदी ही इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी या कोई विपक्ष का नेता? तो चलिए गाइस, इस वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करते हैं कि इस बार का पीएम कौन होगा। 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बढ़ निकल गए गड़बड़। मोदी नहीं करूंगा, नहीं कीजिएगा। 24 में हाथ का पंजा आएगा। मोदी जी का है, ये तो खोदी जी देश को खोद दिया। बिहार का मुख्यमंत्री चोर है, एकदम नीतीश कुमार चोर है। मोदी, ओनली मोदी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो सुराग से बारूद बना दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। नरेंद्र मोदी यह वह नाम है जो भारत के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसे हराने के लिए विपक्ष नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से चेंज कर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रख दिया है। जहां एक समय इस अलायंस में 19 मेंबर हुआ करते थे, अब वह एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए 27 हो गए हैं। लेकिन बीजेपी भी किसी से कम नहीं, क्योंकि जहाँ इंडियन अलायंस में 27 मेंबर शामिल है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एनडीए अलायंस में 38 मेंबर शामिल है। लेकिन गाइस, बीजेपी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह इंडिया अलायंस को हरा सकते हैं, क्योंकि इस अलायंस में सबसे ताकतवर पार्टी शामिल है, जिसमें से टीएमसी, शिवसेना और आम जनता पार्टी जैसे लोग शामिल है इस पार्टी में। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस बार अपनी जीत को पक्का कर लिया है। उनका कहना है की बार बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। एक तरह से देखा जाए तो यह कहना भी सही, क्योंकि जिस तरह साल 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने जीत का परचम को लहराया है, उसे देखते हुए ऐसा कहा भी जा सकता है कि अब की बार 400 पार हो सकता है। लेकिन इसे देखकर हम यह भी नहीं बोल सकते कि पीएम नरेंद्र मोदी ही हो, क्योंकि यह तो एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन यह उनके लिए एक सेमीफाइनल की तरह था, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हालांकि साल 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी को इन 5 राज्यों में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह लोकसभा में सबसे ज्यादा बहुमत वाले गठबंधन बने थे। अगर देखा जाए तो लोकसभा में 545 सीटें होती है, जिसमें से एक अच्छा बहुमत वाले सरकार को बनाने के लिए 273 सीटों का जरूरत होती है। बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तकरीबन 193 सीटें हैं, जिसमें से 177 सीटों में बीजेपी का कब्जा है। अगर मोदी को लाना है तो कश्मीर से बिहार तक यानी उत्तर भारत के सभी सीटों पर बीजेपी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो 245 सीट उनकी हो जाएगी। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में टोटल 118 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें हैं जो तेलंगाना में मिली थी। अगर बीजेपी को 400 पार करना है तो इन्हें इन राज्यों में कम से कम 10-10 सीट लेना होगा, जो कि आसान नहीं लगता। अगर पूर्वी भारत की ओर देखें तो बीजेपी के पास उड़ीसा से केवल 8 लोकसभा सांसद है, जबकि बीजेडी के पास 20 सीटें हैं। यहाँ इन्हें नवीन पटनायक का सामना करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी को 42 सीटों वाले बंगाल के ममता दीदी को हराकर अपने पुराने रिकॉर्ड 19 सीटों से 30 पर लाना होगा। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को सहयोगी के साथ मिलकर अपनी सीट को शेयर करना पड़ेगा, तभी वह अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। साल 2019 का वह चुनाव जिसमें मोदी ने 303 सीटें हासिल कर लोकसभा में विनर घोषित हुए थे, अगर वह 2024 के चुनाव में अपने 10% सीट को भी बढ़ा ले तो समझ लीजिएगा अब की बार मोदी सरकार। लेकिन गाइस, मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा एडवाइस है, आप उन्हीं नेताओं को चुनिएगा जो आपके लिए सही हो और आपके देश के लिए। आपका पसंदीदा नेता कौन है और आप किसे पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।